हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की क्लास में हम लोग आईबीपीएस क्लर्क 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 2021 का पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हैं। उसको हमने 3 सेट में सॉल्व किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और आज हम लोग इस 2020 वाले एक पेपर का एक सेट 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग 3 पजल सॉल्व करने जाएंगे जो 2020 के पेपर में पूछी गई थी। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा की फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स रीजनिंग का मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं स्टार्टिंग से पूरा एंड तक करना रीजनिंग को प्री टू मेंस, तो यहाँ पर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेंस की 40 पजल्स या 40 हाई लेवल पजल्स मिल जाएंगी और प्री की आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम द बेसिक टू हाई लेवल। तो इस कोर्स को आप ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पजल से। यहाँ दे रखा है देयर आर 3 रोज, 3 रोज है। इट इज 1 2 एंड 3, 3 रोज। सच दैट रो 2 इज इन नॉर्थ ऑफ रो 3। रो 2 जो है वो रो 3 के नॉर्थ में है, मतलब ऐसा कुछ होगा। और रो 1 जो है वो रो 2 के नॉर्थ में, मतलब ऐसा कुछ होगा। मतलब रो 1 सबसे पहले, देन रो 2 एंड देन रो 3। देयर आर 6 पर्सन सिटिंग इन ईच रो। हर रो में 6 लोग बैठे हुए हैं, मतलब 6 6 6, मतलब टोटल यहाँ पर 18 लोग बैठे होंगे। पर्सन सिटिंग इन रो 3 फेसेस नॉर्थ। जो रो 3 में बैठे हैं पर्सन, वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेसेस साउथ। जो रो 1 में है वो साउथ फेस कर रहे हैं। एंड फर्स्ट 3 पर्सन ऑफ फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इन रो 2 दे आर फेसिंग नॉर्थ। एंड फर्स्ट 3 पर्सन एंड लास्ट 3 पर्सन्स सिटिंग इन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन रो 2 फेसेस साउथ। मतलब ऐसा कुछ है। जो रो 2 की बात कर रहे हैं, रो 2 के जो लोग बैठे हुए हैं, वो पहले वाले लोग 3 लोग जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं और दूसरे वाले 3 लोग, मतलब बाद वाले 3 लोग वो साउथ देख रहे हैं। ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। अब नोट पॉइंट लिखा हुआ है, लास्ट 3 पर्सन सिटिंग वेस्ट टू ईस्ट इन रो 1 एंड फेस एंड दे एंड फर्स्ट 3 पर्सन्स सिटिंग इन रो 3 फेसिंग द पर्सन सिटिंग इन रो 2। ओके, मतलब यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं जो ये वाले 3 लोग हैं वो रो 1 के इन 3 लोगों को फेस कर रहे हैं। मतलब बाकी 3 लोग इधर होंगे और बाकी जो 3 लोग बचे वो इनको फेस करेगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 जो रो 3 के लोग हैं वो 3 इनको फेस करेंगे और 3 जो होंगे वो अलग बैठे होंगे जो किसी को फेस नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर हमको ये बताना चाह रहे हैं। मीन्स बेसिक बात हमें समझ में आ गई है यहाँ तक कि क्या होनी चाहिए। अब इसको हम पहले बनाते हैं कि मतलब जो रोज हैं वो किस तरह से हैं। रो 1 जो है उसमें 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के 6 जो रो 1 है यहाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। जो रो 1 है उसमें 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के 6 सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ये इन्होंने हमको स्टार्टिंग में बोला था। ठीक, उसके बाद बात आती है रो 2 की। रो 2 जो है उसमें जो 6 लोग बैठे हैं वो 3 लोग तो इनको फेस कर रहे हैं और जो 3 लोग हैं वो नीचे वाली रो को फेस कर रहे हैं। मीन्स ये वाले 3 लोग जो होंगे वो नॉर्थ देखेंगे और ये वाले 3 लोग जो होंगे वो साउथ फेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है रो 3 की। रो 3 में 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर ये आ जाएंगे जो इनको फेस कर रहे होंगे इन 3 लोगों को, और यहाँ वाले जो होंगे वो अलग फेस कर रहे, देख सारे नॉर्थ ही रहे हैं। तो इस तरह से हमें इन 3 के हिसाब से इसको सेट करना है। अब पहले क्या लिखा है, टी सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो 2। रो 2 के एक एंड पर टी बैठा हुआ है एंड फेसेस टू द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट टू डी। देखो भाई, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो टी है वो रो 2 में है। ठीक है, मतलब एंड पर है, या तो टी यहाँ पर होगा या फिर टी यहाँ पर होगा। ठीक, अब क्या केस बन रहा है देखो, और फेस भी कर रहा है। इसका मतलब टी फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, जो डी के राइट में बैठा हुआ है। अगर टी यहाँ पर हुआ, अगर टी यहाँ पर हुआ तो डी यहाँ पर हो जाएगा, डी के राइट में यही पर्सन आएगा और उसको टी फेस कर रहा है। अगर टी यहाँ पर हुआ तो डी कहाँ आएगा, डी यहाँ पर, क्योंकि डी के राइट में ये पर्सन है वो उसको टी इसको फेस कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर दो कंडीशन बन रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डी फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड द राइट ऑफ सी। डी उसको फेस कर रहा है जो सी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, अब अगर डी यहाँ पर बैठा हुआ है तो सी यहाँ होगा। सी जब अगर यहाँ होगा तो 1 2 इसको डी फेस कर लेगा, और अगर डी यहाँ पर है तो 1 2 सी कहाँ आ जाएगा, फिर सेकंड राइट में सी यहाँ आ जाएगा। सी के हिसाब से 1 2 सेकंड राइट में इसको फेस कर लेगा। मतलब अभी भी 2 कंडीशन ही बन रही है, कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रही है। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट देखो, वी फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ सी। वी उसको फेस कर रहा है जो सी के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब सी के सेकंड लेफ्ट में अगर हम इसको देखें तो 1 और 2, सी के सेकंड लेफ्ट में ये है तो वी कहाँ आ जाएगा, वी यहाँ आ जाएगा। और अगर हम इसको मानेंगे सी के सेकंड लेफ्ट में तो टी है और टी को फेस करेगा वी, तो यहाँ पर आ जाएगा। राइट, मतलब टी तो पहले वाले के हिसाब से था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 केस बन रहा है, तो इसका इससे में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 केस यहाँ पर ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं अभी।
और यहाँ पर 2 केसेस बना लेते हैं। तो इसको 2 बार में बना लिया हमने हम यहाँ पर। अब देखो जो हमसे बोला जा रहा था हम उसको सेट करते जाएंगे। पहले क्या बोला था, टी है वो एंड पर है और डी के राइट वाला उसको फेस कर रहा है, मतलब डी यहाँ बनाया था, और जो सी के सेकंड राइट में है वो डी को फेस कर रहा है, तो हमने सी यहाँ बना लिया था। उसके बाद V फेसेस वन हु फेसेस सी के सेकंड लेफ्ट में, तो सी के सेकंड लेफ्ट यहाँ पर हो जाएगा तो V यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इतना पढ़ के बना लिया था। अब यही सेम बात हम यहाँ बनाएंगे। टी इस एंड पर है, जब टी इस एंड पर है तो क्या हो जाएगा, वो डी के राइट वाले पर्सन को फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, और डी के सामने वाला जो पर्सन है वो सी के सेकंड राइट में, मतलब सी यहाँ हो गया, और सी के जो लेफ्ट वाला पर्सन है सेकंड लेफ्ट वो वी को फेस कर रहा है। तो इस तरह से हमारी 2 कंडीशन यहाँ पर बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड वी, 2 लोग बैठे हैं, 2 से ज्यादा लोग, एच और सॉरी 2 नहीं 1, मतलब ज्यादा 2 ही होंगे, 2 मतलब कम से कम होने चाहिए। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड वी, अब वी यहाँ आ चुका है तो मोर देन वन का मतलब अगर हम इसको यहाँ बिठा देंगे एच को, तो यहाँ पर केवल एक ही पर्सन हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि एच यहाँ पर आएगा इस केस में, और इस केस में एच यहाँ आ जाएगा, तभी मोर देन वन मतलब कम से कम 2 लोग तो यहाँ होने ही चाहिए। ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एच एंड वी, कितने लोग हैं, 2, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड एक्स, मतलब डी और एक्स में 2 लोग होंगे। अब डी यहाँ पर है तो 2 गैप पर एक्स यहाँ आ जाएगा, इस वाले केस में 1-2 गैप पर एक्स यहाँ आ जाएगा, राइट। हु फेसेस साउथ, अब यहाँ से पता लग गया साउथ फेस कर रहा है एक्स, हु मतलब एक्स की बात कर रहे हैं, तो इस वाले केस में जो है वो एक्स जो है वो साउथ फेस कर रहा है, और इस वाले केस में यहाँ पर क्या है, देखो ये जो फर्स्ट वाला रो है, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले रो में साउथ फेस कर रहा है, यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन से हमें आंसर मिल पाएगा। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ E हु डज नॉट फेस D, जो E है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, W, हु मतलब E की बात कर रहे हैं, और जो E है वो D को फेस नहीं कर रहा है, जो E है वो D को फेस नहीं कर रहा है। ठीक है। तो देखो हमें ऐसा कुछ चाहिए जो E के राइट में W आ जाए, है ना, और E D को फेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि E यहाँ पर नहीं आएगा, D को फेस तभी करेगा ये, है ना। तो अभी हम आगे सेट नहीं करेंगे कि बहुत सारी कंडीशन बन रही हैं। उसके बाद देखो बोल रहे हैं T एंड हु डज नॉट फेस टी, डी एंड वी, अच्छा 3 लोग यहाँ मना किए गए हैं, टी को भी नहीं कर रहा है और वी को भी नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं, मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि जो ई है वो यहाँ पर भी नहीं आएगा, डी को फेस नहीं कर रहा है, ई यहाँ भी नहीं आएगा, टी को फेस नहीं कर रहा है, और वी को फेस भी नहीं कर रहा है, तो ई यहाँ पर भी नहीं आएगा। और ई के कहाँ पर, राइट में, ई के राइट में कौन है, डब्ल्यू है। ठीक है। अगर मैं हम ई को यहाँ रख दें तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, एक कंडीशन ये बन रही है, ई को यहाँ रख दो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ई को यहाँ रख दो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, ये भी ऐसा हो सकता है, ये वाली कंडीशन भी बन रही है ई और डब्ल्यू की। ये तो नहीं बन रही है, ये लेफ्ट में हो जाएगा, यहाँ भी नहीं बन रही है ना, ये राइट में यहाँ मना किया गया है, यहाँ भी नहीं बनेगी। तो कंडीशन बन रही है ई डब्ल्यू, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाली कंडीशन में, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, लिखा भी है कुछ ई के बारे में। ई डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, इसका मतलब ई यहाँ पर नहीं आएगा, पता लग गया हमें ई कहाँ पर आना था, हमने उसको सही जगह पे सेट किया है, ई एंड पर नहीं आना था, इसका मतलब यहाँ पर नहीं आता। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड जी, पी और जी में जो है वो 2 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, और जो जी है वो क्यू को फेस कर रहा है, और जो जी है वो किसको फेस कर रहा है, क्यू को फेस कर रहा है। एस इज द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ आर, जो एस है वो आर का नेबर है, केवल आर का नेबर है एस। बोथ आर एंड सी आर नॉट फेसिंग टू ईच अदर, और जो आर है और जो सी है वो एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, जो ए है वो इमीडिएट राइट है किसके, एफ के। बी हु सिट्स एक्सट्रीम एंड, जो बी है वो किसी एंड पर बैठा हुआ है, एंड सिट्स द लेफ्ट ऑफ यू, मतलब जो बी है वो एंड पर है, और जो ये बी है वो कहाँ पर है, यू के लेफ्ट में है। के इज नॉट द नेबर ऑफ ए, और जो के है वो ए का नेबर नहीं है। ठीक है। अच्छा अब देखो हम और क्या कर सकते हैं यहाँ पर सेट, हमें अब ये पता है कि बी एंड पर है। ठीक है। देखो बी अगर इस वाले एंड पर हुआ तो ये कहीं ना कहीं यू के लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब अगर यू इस साइड होता है तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, इसका मतलब बी इस एंड पर होगा, तब मतलब बी और यू को भी सेट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन बन रही हैं। अच्छा इसको तो हम कर चुके हैं सेट। अच्छा यहाँ पर ये देखो जो आर है उसके सामने सी नहीं होना है, और यहाँ पे क्या बोला गया था कि आर का केवल जो आर है उसका नेबर केवल एस है। ठीक है।
मतलब आर और एस, जो आर होगा वो एंड पर आएगा तभी केवल उसका नेबर एस हो पाएगा। मतलब यहाँ लिखा है ना, एस इज द ओनली नेबर ऑफ आर। अब आर बोल रहे हैं सी के सामने आना नहीं है, और आर कहाँ आना है, एंड पर आना है। अब यहाँ पर नहीं आना है, ठीक है। अगर मैं आर यहाँ लूंगी तो यहाँ पर सी पॉसिबल नहीं है, आर में यहाँ लूंगी तो यहाँ पर सी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मुझे पता लग गया है कि आर यहाँ पर आना है और एस यहाँ आना है। इस तरह से केवल एक ही जगह बच रही थी आर और एस सेट करने की। ठीक, ये हमारा सेट हो गया आर और एस, और ये आर और सी भी। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, एफ के राइट में ए आना है, एफ के राइट में ए आना है। चलो अभी पता नहीं है क्योंकि राइट में एक जगह ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है और ये भी दिख रही है। ये देखते हैं, जी और क्यू आमने सामने आने हैं, जी और क्यू आमने सामने आने हैं। आपस में जगह कहाँ बच रही है, केवल और केवल यहाँ बच रही है जी और क्यू आने की जगह। अब कहाँ जी रखे कहाँ क्यू, देखो जी से 2 के गैप पर पी रखना है, दो मिनिमम 2 के गैप पर, मतलब ज्यादा रखने हैं 2 से। अगर मैं नीचे रखूंगी जी तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है रख पाना। इसका मतलब मुझे भी पता लग चुका है कि जी और क्यू कहाँ पर आएंगे, इनकी जगह फिक्स हो चुकी है, जी यहाँ आ जाएगा और क्यू यहाँ आ जाएगा। अब मोर देन 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 1 2 3 से ज्यादा ऊंची बात 2 लोग यहाँ पर तो होगा नहीं पी, क्योंकि एक दो ही लोग हो पाएंगे फिर। इसका मतलब पी कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेट हो गया हमारा, ये बात भी सेट हो गई है। ठीक है, अब ये देखो एफ और ए वाली बात। ठीक है, अब एफ और ए एक यहाँ भी हो सकता है, एफ और ए यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों जगह पर एफ और ए कहीं पर भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये बोली गई थी कि बी एंड पर है, बी किसी एंड पर है। इसका मतलब क्या हो गया, बी यहाँ पर हो गया एंड पर, और ये यू के लेफ्ट में, इसका मतलब यू यहाँ पर आ जाएगा। जो एफ और ए है, एफ के राइट में ए है, इसका मतलब एफ यहाँ हो गया और उसके राइट में ए यहाँ आ जाएगा। अब क्या बच रहा है, के बच रहा है, आई थिंक हाँ के बचा, तो के यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से जो ये हमें यहाँ पर दिख रहा है वो क्या है, हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। तो यहाँ पे फर्स्ट बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछ रहे हैं। मोर देन 2 पर्सन बिटवीन आर एंड टी, आर और टी में 2 से ज्यादा लोग हैं, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट इज ट्रू हियर, तो फर्स्ट आंसर नहीं होगा। ई जो है वो सी, जो ई पर्सन है जो सी को फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट में, सी को फेस कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो ई के थर्ड लेफ्ट में यही पर्सन है बी, तो हाँ ये है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। उसके बाद बोल रहे हैं ई डज नॉट सिट एट द सेम रो विद यू, ये क्या है गलत। ई जो है वो बोल रहे हैं इसके साथ नहीं बैठा हुआ है, तो ये तो इसके साथ ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सेकंड में यहाँ पर बोल रहे हैं जो ई है, ई सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस सी, जो सी को फेस कर रहा है ई उसके लेफ्ट में नहीं, ई उसके थर्ड राइट में है। इसका मतलब सेकंड वाला यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, तो सेकंड आंसर हो सकता है, यहाँ पर सेकंड ही होगा आंसर। और थर्ड वाला चेक करते हैं, लिखा है ई डज नॉट सिट इन द सेम रो विद यू, ई यू के साथ नहीं बैठा है, तो ये भी गलत है, ई यू के साथ बैठा है, इसका मतलब ये भी गलत है, मतलब थर्ड वाला भी ऑप्शन है। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड इज द आंसर, मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं Who among the following faces the one who sits fourth the left of H? H के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4 कौन है, U, इसको कौन फेस कर रहा है, C, सॉरी S फेस कर रहा है, S मीन्स यहाँ पर ऑप्शन C टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, T और H, T और H कहाँ एंड पे है, नहीं सेम रो में नहीं है, अलग अलग रो में है। R और G भी नहीं है, आर अलग रो में है, टी और आर ये सेम रो में, टी इसमें है, सेकंड रो में टी बी और आर बी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं ग्रुप बन रहा है, चेक करना है, डी और एक्स, ठीक है 2 के गैप पर है, एफ एंड पी, एफ ये लिखा है, पी ये लिखा है, 2 के गैप पर है, वी एंड एच, वी और एच ये है 2 के गैप पर, एस और के ये भी 2 के गैप पर है, एस और के, एंड बी और ई, बी ये है और ई ये है, ये भी क्या है 2 के गैप पर, सब 2 के गैप पर आ रहे हैं, कौन सा अलग है भाई फिर, डी और एक्स, ठीक है। उसके बाद एफ पी, राइट, उसके बाद वी और एच ये भी 2 के गैप पर है, एस एंड के ये भी 2 के गैप पर है, बी एंड ई ये भी 2 के गैप पर है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो सब ग्रुप्स 2 के गैप पर हैं वो सब सेम फेस कर रहे हैं, मतलब डी और एक्स को सेम फेस कर रहे हैं साउथ, एफ और पी भी साउथ फेस कर रहे हैं, बी और ई भी, और वी और एच भी। लेकिन एस और के में अगर हम देखें तो एक नॉर्थ कर रहा है, एक साउथ फेस कर रहा था, यहाँ पर एस और के क्या हो गया, अलग हो गया, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं डैश सेट इन द रो टू की बात कर रहे हैं, कोई रो 2 में बैठा है, सिट्स थर्ड द राइट ऑफ डैश हु फेसेस द पर्सन डैश हु सिट्स इन द रो 1, मतलब एस इन द रो 2, देखो एस रो 2 में है, हाँ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सिट्स थर्ड द राइट ऑफ डैश, किसके थर्ड राइट में बैठी हुई है, ये के थर्ड राइट में बैठी है, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे जा रहा है, ठीक। और जो के है वो किसको फेस कर रहा है, डी को फेस कर रहा है, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल इसमें सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर देंगे।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एक पजल है। क्या लिखा है इसमें, 8 पर्सन 8 मेंबर्स ऑफ 3 जनरेशन, 3 यहाँ पर पीढ़ियां हैं, दे आर ऑफ अ फैमिली, दे आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, एक वृत्ताकार मेज चारों तरफ बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, इसमें से कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ और लोग जो है वो बाहर की साइड फेस कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली, 2 मैरिड कपल हैं। मैरिड कपल्स जो है फेसिंग इनसाइड द सेंटर, मतलब जो मैरिड कपल्स है वो फेसिंग इनसाइड द, मतलब फेसिंग इनसाइड टुवर्ड द सेंटर, मतलब मैरिड कपल का मतलब हो गया यहाँ पर 2 हैं तो 4 लोग जो हो गए वो सब, वो तो पक्का पता लग गया कि वो इनसाइड ही फेस कर रहे हैं, 8 में से 4 लोग तो इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं एच इज नॉट मेल, तो यहाँ से हम बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बी आर दे रखा हो, साथ में अरेंजमेंट दे रखा हो, तो पहले हमें वहाँ पर बी आर सॉल्व करना सही रहता है ताकि हम उसको इजिली डिकोड कर पाए। तो इस क्वेश्चन को हम 2 टाइम्स रीड करेंगे। जो चीज़ हमें यहाँ पर फैमिली ट्री से रिलेट करती है पहले हम उनको लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे टेबल। तो बोल रहे हैं एच जो है वो मेल नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो एच है वो फीमेल है। डी इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, एफ की जो ग्रैंड डॉटर है वो कौन है, डी है, इस तरह से आ जाएगा। फिर 2 पर्सन बिटवीन ई एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। अब देखो यहाँ पर जो टेबल के बारे में बोल रहे हैं वो यहाँ पर 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो हमें ये तो बना लेते हैं हम पहले। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 2 लोग बैठे हैं ई के बीच, ई और सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। इसका मतलब जो है कि ए की कोई सिस्टर इन लॉ है, या तो ए के हस्बैंड की बहन होंगी या फिर ए के जो मतलब यहाँ पर भाई बहन है उनका ए के भाई की वाइफ हो सकती है, ए जो ई है वो, ठीक है। दोनों केस हो सकते हैं, ए और किसी भी एक पर्सन में, मतलब यहाँ बताया गया है कि सिस्टर इन लॉ यहाँ पर एक ही है, कोई बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ठीक है। एच सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ सन इन लॉ ऑफ एफ, एफ का सन इन लॉ भी है कोई, है ना। इसका मतलब ये है कि इनकी कोई बेटी होगी, ठीक है, और उसका हस्बैंड होगा, मतलब एफ का कोई सन इन लॉ भी यहाँ पर है, पता नहीं कौन है बट है। ई इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी, जो ई है वो क्या है, ग्रैंड फादर है, किसी ग्रैंड फादर है, सी के ग्रैंड फादर है। हु सिट्स अपोजिट टू हिज फादर, राइट, मतलब इसका मतलब ये है कि सी के यहाँ पर फादर भी हमें बना मिलेंगे कोई ना कोई। उसके बाद बोल रहे हैं हमसे जी हु इज अनमैरिड इज ओनली सन ऑफ ई, जो जी है वो अनमैरिड है और जो वो है वो ई के ओनली सन है, राइट, ठीक है। ई का यहाँ पर एक सन की जो बात कर रहे हैं वो ई के जो सन है वो क्या है, जी है, और वो अनमैरिड है। जी हु इज अनमैरिड, यहाँ पर जो जी है वो अनमैरिड है, इसका मतलब अनमैरिड इनका तो यहाँ पर ये बेटा या बेटी जो भी है वो नहीं होगा, राइट, तो मैंने यहाँ लिख लिया है अनमैरिड। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखो ई इज अ सन ऑफ बी, ई नहीं सॉरी सी, बी का जो कोई सन है कौन है, वो सी है। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द डॉटर ऑफ बी, मतलब बी का कोई डॉटर है, मतलब इस बी के कोई सन भी हो गया, ये सी हो गया सन, और इनकी एक डॉटर भी आनी है, तभी वो उसके राइट में बैठा होगा। एफ इज सिस्टर ऑफ बी, और बी की कोई सिस्टर भी है यहाँ पे, ये पता लग गया हमको, ठीक है। सी हु डज नॉट फेसेस टुवर्ड सेंटर, जो सी है वो सेंटर को फेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, सी आउटसाइड देखेगा, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ सी कहाँ देखेगा, आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि एंड सिट सेकंड द राइट ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, जो ब्रदर इन लॉ है वो ए के ब्रदर इन लॉ भी है कोई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसको ही उसके ही राइट में सी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बताया लगा था हमें कि जो एक सिस्टर इन लॉ भी है एक ही, और एक क्या है, ब्रदर इन लॉ भी है, राइट, ये पता लग गया है। एफ यहाँ पर, और ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है एफ, एफ इज द मदर ऑफ बी, जो एफ है वो बी की कौन है, मदर है, इस तरह से कुछ होगा। एंड हु सिस्टर ऑफ जी, और जो बी है वो किसकी सिस्टर है, जी की सिस्टर है, ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ से ये चीज पता लग चुकी है काफी सारी। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा था, एफ फेसिस द सिस्टर ऑफ बी, एफ बी के सिस्टर को फेस कर रहा है, एफ फेसिस सिस्टर ऑफ बी, राइट, ओके। तो इसका मतलब ये है कि एफ का यहाँ पर जो बी है उसकी एक यहाँ पर बहन भी आनी है, और बी खुद यहाँ पर क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो हो सकता है जी, लेकिन जी यहाँ पर क्या है, सन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 3 भाई बहन हो जाएंगे। तो हमें यहाँ से बहुत सारे क्लूज मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, हम उसको यहाँ पर मर्ज करके बनाते हैं। देखो हमें एक बात तो यहाँ से ये पता लग गई कि जो एफ की जो ई है, ठीक है, जो ई है वो क्या है, मेल है, ठीक है, और इनका क्या है, यहाँ पर 3 बच्चे हैं, कैसे हैं, देखो ऐसे हैं, एक तो बी है जो कि फीमेल है, ठीक है, एक और है जो कि फीमेल है, और एक कौन है, जी है जो कि अनमैरिड है। तो हमें यहाँ से इतनी बात इससे पता लग चुकी है। अब यहाँ से एक बात और पता लग गई है कि जो ये एफ, क्योंकि जो बी है वो क्या है, एफ के
मदर है, इसका मतलब वो इनकी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, वाइफ हो जाएंगी। ई और एफ ये बन गया, और ये क्या है, बी है, और बी और एक पर्सन यहाँ पर और आना है अभी, जो कि यहाँ पर सिस्टर है इसकी, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब हमें ये पता है कि जो बी है उनका सन क्या है, सी है, और एक इनकी डॉटर है बी की। तो इसका मतलब बी के यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक का नाम है सी जो कि मेल पर्सन है, और एक पर्सन यहाँ पर और है जो कि यहाँ पर फीमेल आएगा। तो हम ये भी बात यहाँ पे सेट कर चुके हैं। अब यहाँ बोल रहे थे कि एफ जो है वो क्या है, यहाँ पर उसका एक सन इन लॉ भी आना है। इसका मतलब ये देखो, जी तो अनमैरिड है, तो इन दोनों इनमें से किसी की एक की शादी हुई होगी। अब ऑब्वियसली बात है कि जिनके यहाँ पर बच्चे दिखाए जा रहे हैं उनकी शादी हुई होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कोई पर्सन आना है जो कि एफ का सन इन लॉ बन जाएगा। ये बात भी यहाँ पर सेट हो गई। अब ये बोल रहे थे कि एफ जो है इनका डॉटर इन लॉ, सॉरी डॉटर इन लॉ नहीं, ग्रैंड डॉटर है डी। तो एफ का ग्रैंड डॉटर यहाँ पे डी है, अब हमें यहाँ पे फीमेल ही रखना है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, और ये क्या बन गया, एफ की ग्रैंड डॉटर डी बन गई। तो ये बात भी यहाँ पर सेट हो गई है। फिर बोल रहे हैं क्या, ई है, अच्छा ई का जो ई है वो यहाँ पर क्या है, उनका बेटा, एंड देन उनका एक और सी, सी इनका ग्रैंड चाइल्ड था। देखो ई का ग्रैंड चाइल्ड सी हमें यहाँ दिख रहा है, ये भी यहाँ पर सेट हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, एच फीमेल है, तो यहाँ पर एक पर्सन ये बच्चा है जो मेल होना है, एक पर्सन ये बच्चा जो फीमेल होना था, एच क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बच रहा है, ए। तो ए हम यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ क्या बोला था कि ए का सिस्टर इन लॉ भी है, दिख रहा है जो हमें कौन है, एच है। ब्रदर इन लॉ भी के जो क्या है, कौन है, जी है। तो इस तरह से ये बन गई हमारी फैमिली ट्री। तो इसको हटा देते हैं सब, ये सब बातें यहाँ पर कंप्लीट, हमने इस तरह से इसके हिसाब से फैमिली ट्री यहाँ पर क्रिएट कर ली। जब फैमिली ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग जब हम ये अपना चिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे तो बहुत ईजिली यहाँ पर बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। अब इसको हम एक बार फिर से रीड करेंगे। जो हम रीड बना चुके हैं फैमिली ट्री का, उसको हम छोड़ते जाएंगे, जो चीज रह गई है उसको बनाते जाएंगे। और हमें यहाँ पे क्या बोला था कि जो मैरिड कपल है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। इसका मतलब ई, एफ, ए और बी, तो ये दो मैरिड कपल आए थे, मतलब ये चारों लोग कहाँ देख रहे हैं, ये सब इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अच्छा एच मेल की बात हो गई, डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ, ये भी हो गया। दो लोग बैठे हैं, 2 पर्सन बिटवीन ई एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, मतलब कौन है वो, एच। इसका मतलब ई और एच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। एच सिट्स थर्ड द लेफ्ट द सन इन लॉ ऑफ एफ, एफ का सन इन लॉ कौन है भाई, ए है। ए जो है, ए के थर्ड लेफ्ट में कौन है, एच है। जस्ट सपोज ए कहाँ पर मैंने माना, ए यहाँ पर, क्योंकि ए इनसाइड फेस कर रहा है, मुझे पता है इनसाइड फेस कर रहा है, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ गया, एच आ गया, ठीक है। अभी एच नहीं पता कहाँ दिख रहा है, बट यहाँ पर एच आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ई इज ग्रैंड फादर ऑफ सी हु सिट्स अपोजिट टू हिज फादर, मतलब जो सी है, सी किसके अपोजिट बैठा हुआ है, अपने फादर के। फादर कौन है इसका, बी है, मतलब सी और बी जो है वो आमने सामने बैठे होंगे, ठीक। उसके बाद जी हु इज अनमैरिड ओनली सन ऑफ ई, ये तो बना लिया हमने। सी इज द सन ऑफ बी भी हो गया। अच्छा जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द डॉटर ऑफ बी, बी डॉटर कौन है, डी, डी के राइट में कौन बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट में जी बैठा हुआ है। इसका मतलब डी के इमीडिएट राइट में कौन है, जी है, ठीक है। पता लग गया हमको डी के राइट में कौन है, जी है। एफ फेसिस सिस्टर ऑफ बी, जो एफ है वो किसको फेस कर रहा है, बी की बहन को, मतलब कौन है, एच। जो एफ है किसको फेस कर रहा है, एच को। इसका मतलब यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया एफ। अब एफ तो इनसाइड फेस कर रहा है और ये भी इसको फेस कर रहा है, इसका मतलब एच भी कहाँ देख रहा होगा, इनसाइड फेस कर रहा होगा, ठीक बात हो गई। यहाँ से आगे क्या लिखा हुआ है, सी हु डज नॉट फेस टुवर्ड्स सेंटर, सी आउटसाइड फेस कर रहा है, हमने लिख लिया था। सिट्स सेकंड द राइट ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, ए का ब्रदर इन लॉ कौन है, जी है। जी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, सी। जी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, सी, और सी इज फेसिंग आउटसाइड, ठीक है, और बी इज फेसिंग इनसाइड। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ए इज द मदर ऑफ, सॉरी एफ इज द मदर ऑफ बी, एफ बी की मदर है, एंड सिस्टर ऑफ जी, तो हमने बना लिया। तो हमें अब यहाँ पर बस इन कंडीशन से इसको थोड़ा सा सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सी। अब देखो यहाँ पे हम क्या और लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर ए को तो यूज कर लिया, अभी ई, एफ और बी को यूज करना रह गया है। अब हमें ये पता है कि जो एच है उसके 2 गैप पर ई आना है, तो 2 गैप पर इस साइड तो ई पॉसिबल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ई यहाँ पर। और जो ई है वो भी इनसाइड फेस कर रहा है, तो हमने इस बात को भी यहाँ पर साइड कर लिया, ई को हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या बोल रहे थे, सी और बी क्या है, आमने सामने आने हैं, तो एक ही जगह बची है सी और बी आने की। कहाँ कहाँ पर सी और बी आ सकता है, यहाँ पर सी एंड बी इज फेसिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था एक बार फिर से देख लेते हैं।
तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जो सी है, सी हु सिट्स अपोजिट टू हिज फादर, फादर के अपोजिट मतलब फादर, तो यहाँ पर ए है ना, तो सी जो है वो ए के सामने बैठा है, नॉट बी के सामने। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी हमसे, यहाँ पर ए आना चाहिए, राइट। जब सी ए के सामने बैठा हुआ है, इसका मतलब सी यहाँ होगा और सी फेसिंग आउटसाइड, तो सी के बाहर हमने एरो लगा दिया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो जी है, ठीक है, तो जो जी यहाँ पर एफ हम बना चुके हैं, राइट। तो जी के सेकंड राइट में सी है। अब यहाँ पर सेकंड मतलब जी यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर तो लेकिन ई आ चुका है, इसका मतलब जी यहाँ होगा और राइट के लिए हमें जी को बाहर फेस कराना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पर सी पे पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अब डी की क्या है, राइट में जी है, इसका मतलब डी यहाँ आ जाएगा और डी के राइट में जी, मतलब ये बाहर की तरफ देख रहा है और जी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, ए बी बच रहा है, तो बी यहाँ रख देते हैं और बी इज फेसिंग इनसाइड, यहाँ पर पता है हमको बी इनसाइड फेस कर रहा है, तो इस तरह से ये बन गया इनसाइड। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। यहाँ पर ये फैमिली ट्री हमारा क्रिएट हो गया है और ये इन सब का अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट, जो यहाँ पर ये सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक। इस तरह से ये सॉल्व करना था, काफी इंटरेस्टिंग था। ऐसे जो पजल्स आते हैं फैमिली ट्री वाले, तो इसमें आपको फैमिली ट्री को सॉल्व पहले करना है, क्योंकि इससे आपको काफी चीजें यहाँ पर इजी हो जाती हैं। अगर आप इसको पहले सॉल्व करोगे सिटिंग अरेंजमेंट को, तो ये फैमिली ट्री आपका क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा मैसअप हो जाएगा। इसलिए आप इसको बनाओ पहले फैमिली ट्री को, और उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर काफी चीजें लिखी होती है ना, ब्रदर इन लॉ इसके राइट में है, सेकंड राइट में है, तो वो चीज आपको डायरेक्टली पर्सन मिल जाएगा फिर, इसलिए इसको बनाना इजी रहता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या क्वेश्चंस गिवन है। बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू द अंकल ऑफ सी। सी का अंकल कौन है भाई, सी का अंकल है यहाँ पर जी। जी के अपोजिट कौन बैठा है, कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है। ई यहाँ पर डायरेक्ट तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पर ई कौन है, ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ, राइट। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन ए एंड जी, ए और जी में कितने लोग बैठे हैं, और जी के लेफ्ट से काउंट करो। एक ही पर्सन बैठा हुआ है जी के लेफ्ट में, तो एक के लिए यहाँ पर ऑप्शन फिर से बी टिक कर देंगे। वे बोल रहे हैं हाउ इज एच रिलेट टू एफ, एच किस प्रकार संबंधित है एफ से, एच कौन है भाई, एफ की, एच इज द डॉटर ऑफ एफ, राइट। डॉटर के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे। What is the following, sorry, which of the following is true regarding H, H के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पर ट्रू है, H यहाँ पर लिखा हुआ है H, A is a brother in law of H, ये भी करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे all are true भी लिख के तो सारे चेक करने पड़ेंगे। E is a parent of H, ये भी करेक्ट है। H is a aunt of D, ये भी करेक्ट है, ठीक है, तीन तो करेक्ट ही हैं। और B is a second left, B जो है वो सेकंड लेफ्ट में है H के, ये भी करेक्ट है। मींस यहाँ पर क्या जाएगा, all are true, राइट। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सेंटर पे कितने लोग फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, नहीं 5 ही कर रहे हैं, इसी तो बाहर देख रहा है, तो 5 लोग यहाँ पर क्या है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 5 मतलब ई टिक कर देंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से एक पजल दे रखी है, 7 पर्सन 7 लोग हैं, दे आर बोर्न डिफरेंट डिफरेंट मंथ इन अ 7 ईयर, अलग अलग महीनों में पैदा हुए हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखा है, ऑल द कैलकुलेशन ऑफ एजेस आर टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर 2021 के हिसाब से इनकी जो एजेस है वो कैलकुलेट करी गई हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट पर्सन वॉज बोर्न इन 1984, 84 में सबसे बड़ा पर्सन बोर्न हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि जो 84 वाला पर्सन है वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हम 2021 के हिसाब से इसकी एज कैलकुलेट करेंगे, तो 2021 के हिसाब से कितनी एज निकल के आएगी इसकी, 2021 माइनस 1984 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 37। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एज कितनी है, 37 ईयर्स इसकी एज है। अब यहाँ बोल रहे हैं ए वॉज बोर्न इन 1994 में हुआ है, एंड द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ ए एंड जी इज 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कि जो ए है वो कब बॉर्न हुआ, 1994 में। अगर हम 94 की बात करेंगे 2021 के हिसाब से, तो इसका मतलब ये 84 वाला 37 में हुआ है, तो इस एज इसकी कितनी हो जाएगी, 27, ठीक है। और जो ए और जी का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि जी की एज 37 होगी या फिर 17 ईयर्स होगी, क्योंकि डिफरेंस है ना, तो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं डी इज द यंगेस्ट पर्सन एंड हिज एज इज अ क्यूब ऑफ इवन नंबर। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पर्सन ये होगा, और जो ये सातवां पर्सन है वो कौन है, वो डी है। और डी की जो एज है वो क्या है, किसी नंबर का क्यूब है, किसी इवन नंबर का क्यूब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं सी इज 6 ईयर ओल्डर देन बी, जो सी है वो बी से 6 साल बड़ा है। हु इज 8 ईयर ओल्डर देन जी, और जो बी है, जो बी की एज है वो क्या है, जी से 8 साल ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा है एज डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ इज 4 ईयर, जो एज डिफरेंस है ई का और एफ का वो कितना है, 4 साल है। एंड एफ एज इज मल्टीपल ऑफ 11,
और जो f की एज आएगी, f की जो एज आएगी वो मल्टीपल है किसका, 11 का, तो मैंने यहाँ पर 11x इसको लिख दिया है। फिर बोल रहा है d इज यंगर देन g, d जो है वो g से क्या है, यंगर है, मतलब d छोटा आना है g से, एंड एज डिफरेंस बिटवीन दैम इज मोर देन 1 ईयर, उनके साल, इनके बीच में जो डिफरेंस है d और g में वो कितना आएगा, वो 1 से ज्यादा साल का आएगा। ठीक है, डी तो तब छोटा आना है, इसका मतलब ये है कि जी जो आएगा वो इसके ऊपर आएगा, राइट। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो क्या होता है, 2 इवन नंबर है, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब लेना है, सॉरी, क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया। अगर हम 3 ऑड है, 4 की अगर हम बात करेंगे तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64, जो कि इससे भी ज्यादा हो रहा है, 4 4 16 चौका 64, तो इससे भी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया कि जो डी है उसकी एज कितनी है, उसकी एज है 8 साल। अगर इसकी एज 8 साल है और 2021 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 2013 में बॉर्न हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम ये देखें आगे हम क्या सेट कर सकते हैं। देखो अब हमें डी और जी पता है, जी जो है वो कम से कम इससे 1 साल से ज्यादा बड़ा है, तो जी की जो एज होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो लगभग 17 साल मुझे लग रही, क्योंकि यहाँ पर 37 अगर हम मानेंगे तो डी और जी में तो बहुत लंबा गैप आ जाएगा, हो भी सकता है भाई हो। चलो यहाँ पर आगे देखते हैं। अब हम ये चीज सेट कर चुके हैं। अगर अब हम बी जी की एज से इनकी पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। जस्ट मैं यहाँ पर मान रही हूँ कि अभी 2 केस मान के चल रहे हैं, हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं, एक केस में मान के चल रहे हैं कि जो जी है उसकी एज कितनी है, उसकी एज है 37 ईयर्स, और एक बार जी की एज कितनी है, 17 साल है। जब जी की एज अगर 37 में यहाँ मानूंगी 37 है, तो उससे ज्यादा क्या, +8 करेंगे तो बी की एज निकल के आएगी, लेकिन जो सबसे बड़ा पर्सन है, ओल्डेस्ट पर्सन है, वो कितना है, 37 ईयर्स का। इसका मतलब पता लग गया हमें यहाँ से, अगर हम उसमें एज ऐड करेंगे तो इससे ज्यादा होगा, इसका मतलब जी की एज 37 तो है नहीं, तो जी की एज कितनी आएगी, जी की एज आ जाएगी 17 साल। 17 साल अगर जी की एज है तो बी की कितनी आ जाएगी भाई, अगर इसकी 17 साल अगर हम एज मान रहे हैं, 17 प्लस यहाँ पर हम 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 + 8, राइट, वो आ गया 25। इसका मतलब बी की एज कितनी आ गई, यहाँ पर बी की एज आ गई है 25 साल। और जब बी की 25 है तो सी की कितनी आ जाएगी, 31 ईयर्स आ जाएगी, राइट। इसका मतलब ये 2 एज हमें यहाँ पर पता लग चुकी हैं। उसके बाद एफ की जो एज है वो क्या है, मल्टीपल है ऑफ 11 नंबर का मल्टीपल है, और ई और एफ में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 ईयर्स का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 7 ईयर्स हमें अभी और लिखने, मतलब एक और हमें फर्स्ट पता है और लास्ट पता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या पता है। देखो एक लाइन वाइज यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले तो ये एक एज ये हो गई, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है सी वाली एज, तो सी वाली लिख लेती हूँ मैं, सी की एज कितनी आ रही है, 31 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर ए की एज, क्योंकि वो उसके बाद आ रहा है 27 ईयर्स, राइट, तो ए की एज कितनी आ गई, 27 ईयर्स आ गई। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, बी की एज, बी की एज कितनी है, 25 ईयर्स है। उसके बाद किसकी एज आ जाएगी, एफ की, सॉरी एफ नहीं, जी की एज आ जाएगी। जी की एज हमें पता है कितनी है, 17 साल है। तो ये जो चारों एज मैंने यहाँ पर लिखी वो इनके बीच में आनी है। 4 ये हो चुकी हैं और 2 ये हो चुके हैं, मतलब हमें 6 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास, है ना, 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हमें बस एक और चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पर एफ की, क्योंकि एफ की जो यहाँ पर एज है वो क्या है, 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल 37 भी नहीं होता है और 8 भी नहीं होता है, इसका मतलब इन सब में कहीं एफ की एज ही बीच में कहीं ना कहीं आएगी। तो हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे सेट करें तो पहले क्या करेंगे, हम 31 करेंगे, 31 यहाँ पर ये किसकी है, सी की, फिर 27 वो किसकी है, ए की, और फिर 25 वो किसकी है, बी की, और फिर 17 वो किसकी है, जी की। ये हमने कर लिया, लेकिन जो ये हमारा ये बचा हुआ है अभी, ये कहीं भी आ सकता है, क्योंकि एफ की एज जो है वो 11 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, और 33 3 हो सकती है, क्योंकि उसके बड़ा तो होना नहीं है 37 से बड़ा। तो इस तरह से यहाँ पर पता लग चुका है हमें कि ये अभी हमें सेट करना है। अब जो हमारे पास क्या बचा है, देखो डी तो पता ही है हमको, डी कहाँ पर है। अब देखो जो ई बच रहा है ना, जो ई बच रहा है वो क्या है, वो इनका डिफरेंस है 4 ईयर्स का। तो अगर मैं 11 साल यहाँ पर एज लेती हूँ एफ की, अगर मैंने 11 साल एज ली तो ई की एज क्या हो सकती है, तो 15 साल होगी ई की एज, जो कि पॉसिबल, मतलब मुझे ई की एज क्या लेनी है, 37, तभी तो यहाँ पर ई यहाँ पर आ पाएगा, और बाकी सब हमें पता ही है। तो अगर हम इससे डायरेक्टली देख लें, तो अगर हम ये देखें यहाँ पर कि इसकी एज कितनी है, 37 ईयर्स है, तो एफ की एज यहाँ पर क्या होगी, 4 कम करने पर, क्योंकि ज्यादा करने पर तो बड़े, मतलब इससे ऊपर पहुंच जाएगा, तो कम करने पर ही आएगी, तो वो कितनी आएगी, 33, कम करेंगे तभी 4 ईयर्स आएगा। इसका मतलब ये है कि एफ की एज कितनी निकल आई, 33, जो कि किसका मल्टीपल भी है, किसका मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, राइट। तो ये भी सब सेट हो गया। अब ए का क्या था, 1994 था,
बर्थ ईयर। और यहाँ पे ये दे रखी थी कंडीशन कि डी और जी में जो गैप है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, वो 1 से ज़्यादा है, कितना है, 9 साल का एज गैप है। अब बाकी से यहाँ पर बचे हुए हैं बर्थ ईयर, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं 2021 के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने निकाले अगर 8 साल के गैप से 17 साल माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2004 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गैप से काउंट कर लो कितना गैप है, 17 के बाद 25 आने में 2021 से माइनस भी कर सकते हैं आप 25 साल को, तो कितना आ जाएगा भाई, 1996 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1996। उसके बाद क्या है, ये देखो कितना गैप आ रहा है, ये 4 का गैप आ रहा है, तो यहाँ भी 4 कम कर दो, कितना आ गया, 1990 आ गया। यहाँ पे कितना गैप है, 2 का गैप है, राइट, तो 2 यहाँ कम कर दो, 1988। इस तरह से हमने इसके सारे, और ये पहला वाला क्या है, ई की एज है। तो इस तरह से ये सारा फाइंड आउट हो गया विदाउट गिविंग द बर्थ ईयर। इस तरह से हम इसे करेंगे। ये मेंस लेवल की पजल देखने में लग रहा था बहुत छोटी है, इजीली बन जाएगी, बट यहाँ पर हमें बर्थ ईयर गिवन नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा देर लगी इसको बनाने में। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। बोल रहे हैं डी की एज क्या है, डी की एज कितनी है भाई, 8 साल है, तो यहाँ पर 8 के लिए ऑप्शन डी टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं एफ वॉज बॉर्न इन द फॉलोइंग ईयर, एफ किस ईयर में बॉर्न हुआ है, 1988, दैट इज ऑप्शन ए, यहाँ पर हम टिक करेंगे। फिर ई और सी में क्या डिफरेंस है, ई ये लिखा है, सी ये लिखा है, कितना डिफरेंस है, 6 साल का, 6 साल मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं ट्रू क्या है बी के रिगार्डिंग, बी एज इज प्राइम नंबर, बी की एज प्राइम नंबर है, नहीं, तो ये तो ए तो गलत हो गया। उसके बाद पूछ रहे हैं एज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड ए इज मोर देन 3 ईयर्स, बी और ए का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 2 साल का है, तो ये भी गलत है। उसके बाद बोल रहे हैं बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ ऑड नंबर, हाँ ये करेक्ट है कि बी जो का जो एज है वो 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन ओल्डर देन ए से कितने लोग बड़े हैं, ए से 3 लोग बड़े हैं, 3 के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे, राइट। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं 2020 के पेपर के। इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सारी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।